द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। संसार भर के सभी विश्वासियों का, जिन्होंने पवित्र वचन को पढ़ा है, सुना है, ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे। और इसी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कुछ बातों या कुछ घटनाओं का अध्ययन करेंगे कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन और अंत के समय से जुड़ी हुई घटनाएं कब होंगी, कहाँ होंगी, कैसे होंगी। और इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हर एक विश्वासी पहले तो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार रखें कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे तो हम उनसे मिलने को तैयार रहें। और इसी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सारी मानवता के लिए है कि दूसरों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। और यदि कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो वो नाश नहीं हो सकता परंतु अनंत जीवन को पाएगा। और इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? केवल प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की मृत्यु, उसके गाड़े जाने और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करना होगा, प्रतीति करना होगा, बिलीव करना होगा और इस सच्चाई को अपने मुंह से घोषित करना होगा, अंगीकार करना होगा कि यीशु उनका प्रभु और मुक्तिदाता है। इस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस अध्ययन में हम लोग कुछ शब्दावलियों को देखेंगे क्योंकि समय की रफ्तार बहुत तेज है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र आने वाला है। जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून एंड वी हैव टू गेट प्रिपेयर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले कुछ शब्दावलियां हैं, कुछ टर्मोलॉजीज हैं जिसे हमें समझना होगा। तब हम प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जो जो घटनाएं होंगी उसको भी भली भांति समझ सकेंगे। तो कुछ जो मेन इवेंट्स हैं, मुख्य घटनाएं हैं, उसको हमने पेन डाउन करने की कोशिश की है, जिसमें कि पहला है एस्केटोलॉजी, फिर रैप्चर है, फिर क्लेश और महाक्लेश है, दूसरा आगमन, यीशु मसीह का दूसरा आगमन, और पांचवा है 1000 साल का राज्य, और फिर श्वेत सिंहासन और एक नया आकाश, पृथ्वी और एक नया शहर। तो इन सारी घटनाओं के बारे में हम लोग डिटेल्स में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन को देख करके। तो जो सबसे पहला शब्द आता है, जो टर्म आता है, उसे कहते हैं एस्केटोलॉजी। और इस एस्केटोलॉजी का मतलब ये होता है कि यह बाइबल की भविष्यवाणियों के आधार पर केंद्रित है। मुख्य रूप से वे भविष्यवाणियां जिनका अभी पूरा होना बाकी है। तो जो जो भविष्यवाणियां बाइबल में बोली गई, कही गई, वो पूरी हुई। जैसे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की भविष्यवाणी पूरी हुई, उसके पुनरुत्थान की भविष्यवाणी पूरी हुई, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की भविष्यवाणियां भी पूरी होंगी। और ऐसे घटनाओं को और ऐसे विषयों को, जिस विषय के अंदर हम लोग अध्ययन कहते हैं, उसी को कहते हैं एस्केटोलॉजी। तो एस्केटोलॉजी की कई घटनाएं बहुत कठिन तो दिखाई देती हैं, लेकिन जो अंतिम इसका नतीजा है वो ये है कि मसीह हमेशा के लिए शासन करेगा और उसके लोग भी उसके साथ शासन करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने में हमारे पास एक जीवित आशा है। तो इस अध्ययन की जो शुरुआत है वो हम लोग एक टर्म से करेंगे जो बहुत ही पॉपुलरली चर्च में इस्तेमाल किया जाता है, और वो है रैप्चर। आज मंडलियों में एक शब्द जैसे कि ट्रिनिटी है या त्रिएक परमेश्वर का बहुत ही इस्तेमाल होता है। हमारा विश्वास है कि हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा पे विश्वास करते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि कहाँ लिखा है ये शब्द, तो ये हमें नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से रैप्चर की भी घटना है जो शब्द में तो नहीं मिलता लेकिन अर्थ इसका पूरा है। तो इस रैप्चर के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इस रैप्चर के शब्द का जो अर्थ है वो है पकड़ा हुआ। ऐसा बचपन में देखा जाता था कि बच्चे बड़े चुंबक को बालू के ऊपर ले जा करके घुमाते थे, तो बालू में जितने भी लोहे के पार्टिकल्स हैं वो सब निकल करके और चुंबक में चिपक जाते थे।
तो ठीक उसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा सील किए गए हैं, चाहे वो मुर्दे हों चाहे वो जिंदा हों, वो सब उठा लिए जाएंगे, वो पकड़ लिए जाएंगे। और उसी घटना को कहते हैं रैप्चर, और इसके बारे में हम लोग आगे भी अध्ययन करेंगे। और इस समय यीशु विश्वासियों को एक पल में अपने साथ रहने के लिए ले जाएगा। ये एक ऐसी घटना होगी और ये घटना किसी भी क्षण हो सकती है। तो आज मंडलियों को विशेष रूप से इस रैप्चर के लिए तैयार होना है, जो कि पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय के 13 और 18 पदों में हम लोग जाकर के पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद जो तीसरी घटना है वो इस रैप्चर के बाद की घटना है, जो इस पृथ्वी पर होगी, जिसे क्लेश और महाक्लेश कहा गया है। क्लेश का मतलब ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन। क्लेश का मतलब ही दुख का है। तो पृथ्वी पर होने वाले दुख और निर्णय यानी कि सफरिंग एंड जजमेंट के भयानक समय की बात ये काल बताता है हमें। और परमेश्वर का न्याय और क्रोध का प्रकोप यानी कि गॉड्स जजमेंट एंड रैथ का समय होगा, बहुत ही कठिन समय होगा। और आज हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग उस ट्रेबुलेशन और ग्रेट ट्रेबुलेशन में ना जाएं, उस काल से हम बच जाएं। अब जो तीसरी बात ध्यान देने की है कि ये समय काल जो होगा, जो ट्रेबुलेशन ग्रेट ट्रेबुलेशन का होगा, वो 7 साल का होगा। और ये 7 साल 3.5 साल और 3.5 साल में बंटे होंगे। और इस पूरे 7 साल को ही क्लेश और महाक्लेश का समय कहा गया है। और इन 7 साल के अंदर जो है वो 2 महान हस्तियां प्रकट होंगी, जिसमें सबसे पहला होगा मसीह विरोधी, जिसे एंटी क्राइस्ट कहा जाता है। आज संसार में मसीह विरोधी आत्माएं काम करती हैं, लेकिन जो मसीह विरोधी होगा वो क्लेश और महाक्लेश के समय रैप्चर के बाद प्रकट हो जाएगा। और इसी के साथ एक और हस्ती प्रकट होगी जो झूठा भविष्यद्वक्ता होगा, जिसे फॉल्स प्रॉफिट कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरा टर्म है जिसे हमने समझा। और अब इसके बाद जो दूसरा शब्दावली है जिसे हमें समझना है वो है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। नाम से ही बहुत ही क्लियर है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के इंतजार में हैं। तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन 7 वर्ष के क्लेश व महाक्लेश यानी कि ट्रेबुलेशन और ग्रेट ट्रेबुलेशन के बाद अपने संतों के साथ पृथ्वी पर वापस आने के समय होगा। रैप्चर के समय तो कलीसिया उठा ली जाएगी, लेकिन जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो वो पूरे तरीके से पृथ्वी पर आएंगे और वो अपने संतों के साथ आएंगे जो कलीसिया के साथ उठाए गए थे। और यीशु मसीह उस शैतान और उसके पीछे चलने वालों की एक बड़ी सेना होगी, उनको सबको हरा देगा। और फिर यीशु 1000 साल के राज्य के लिए यरूशलेम में डेविडिक सिंहासन से अपना शासन शुरू करेगा। यानी कि दूसरे आगमन के बाद प्रभु यीशु मसीह का एक मिलेनियम किंगडम की शुरुआत होगी, जिसे हम लोग 1000 साल का राज्य कहते हैं। तो इस 1000 साल के राज्य में क्या होगा? ये 1000 साल का समय यीशु अपने संतों के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर दूसरे आगमन के बाद शुरू करेगा। राज्य के शुरू में मसीह विरोधी जो एंटी क्राइस्ट है और उसके साथ जो फॉल्स प्रॉफिट है, उसको अनंत काल के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा। उसके बाद ही 1000 साल के राज्य की शुरुआत होगी। और इस दौरान यीशु यरूशलेम से राजा के रूप में 1000 साल तक संसार पर शासन करेगा। और फिर अंत में क्या होगा कि वो शैतान जिसने कि संसार को भरमा रखा है, उसको हमेशा के लिए उसी अनंत काल की झील में डाल दिया जाएगा, जहां पे पहले एंटी क्राइस्ट यानी कि मसीह विरोधी और उस फॉल्स प्रॉफिट यानी कि झूठा भविष्यद्वक्ता को डाला गया था। उसी के साथ इस शैतान को भी अनंत काल की आग में 1000 साल के बाद डाल दिया जाएगा। अब जो छठवीं घटना इस घटना के बाद होगी उसे कहेंगे व्हाइट थ्रोन जजमेंट, या इसे ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट भी कहते हैं, महाश्वेत सिंहासन।
और इस सिंहासन पर जो जज होगा, जो न्याय करने वाला होगा, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह होगा। तो इस श्वेत सिंहासन से यीशु सभी अविश्वासियों को अंतिम न्याय में अनंत काल के दंड को सुनाएगा। ध्यान देने की बात है कि ये न्याय जो है वो विश्वासियों का नहीं होगा। रोमन्स 8:1 में लिखा है, रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के पहले पद में, दोज हु आर इन क्राइस्ट देयर इज नो कंडेमनेशन। जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उस दंड को समझ लिया है, उस पर विश्वास कर लिया है। तो जो व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा वो अविश्वासियों के लिए होगा, और वो अविश्वासी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है वो मुर्दे भी होंगे, तब भी वो जिंदा होकर के प्रभु यीशु मसीह के उस श्वेत सिंहासन के सामने बुलाए जाएंगे। और फिर क्या होगा? ये अंतिम न्याय होगा जिसमें कुछ पुस्तकें भी खोली जाएंगी। बहुत सी पुस्तकों का भी जिक्र प्रकाशित वाक्य में आया है। तो उन पुस्तकों में उन कामों के आधार पर उन पर दंड सुनाया जाएगा, और इस न्याय में कोई भी विश्वासी नहीं होगा। तो आज हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है, अगर हमने उद्धार पा लिया है, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वासी बन गए हैं, तो क्या हमने अपने परिवार को या अपने पड़ोसियों को या जहां हम काम करते हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के उस छुटकारे के सुसमाचार को बताया है कि नहीं? और फिर इस श्वेत सिंहासन के बाद जो अंतिम बहुत ही प्रमुख घटना घटेगी वो ये होगी कि एक नया आकाश, पृथ्वी और पवित्र नगर यरूशलेम बसाया जाएगा। यह काल अनंत काल की सिद्धता को दिखाएगा। पहला और दूसरा आकाश खत्म हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि पहला आकाश किसको कहते हैं, दूसरा आकाश किसको कहते हैं, तीसरा आकाश किसको कहते हैं। तीसरा आकाश वो स्थान है जहां पे परमेश्वर का निवास स्थान है। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा आकाश खत्म हो जाएगा। तीसरा आकाश, जिसे तीसरा स्वर्ग कहते हैं, जो परमेश्वर का निवास है, वो बना रहेगा। और नया यरूशलेम एक वास्तविक विशाल शहर स्वर्ग से उतरेगा और अनंत काल का राज्य परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का उस स्थान से होगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में हैं वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ देखो नया हो गया। तो आज तो प्रभु यीशु मसीह में हमारी आत्मा नई हो गई, हमें अपने प्राण को वचन के द्वारा नया बनाना है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमें रैप्चर में उठाएगा तो हम एक नए शरीर को पा जाएंगे। लेकिन एक समय आने वाला है जब सब कुछ नया हो जाएगा। तो अभी हम लोग ने जो कुछ शब्दावलियों की बातचीत करी हैं उसमें मुख्य रूप से एस्केटोलॉजी को देखा है कि वो अध्ययन जो अंत के समय का किया जाता है, उन बातों का अध्ययन जो कि घटने वाली हैं, उसको हम लोग इस विषय के अंतर्गत करते हैं। फिर रैप्चर को हमने देखा कि जहां प्रभु यीशु मसीह बादल के ही लेवल पे आएंगे और विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ मंडली में उठा लिए जाएंगे। और फिर इसके बाद इस पृथ्वी पर 7 साल का क्लेश और महाक्लेश का समय होगा, जो कि 3.5 साल और 3.5 साल में बटा होगा। और इस क्लेश के बाद जो चौथी घटना होगी वहां पर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। वो घटना घटेगी जिसका आज सारे संसार को इंतजार है। और फिर इसके बाद 1000 साल यानी कि मिलेनियम किंगडम आएगा। और मिलेनियम किंगडम के बाद फिर श्वेत सिंहासन लगेगा, ग्रेट व्हाइट थ्रोन होगा, प्रभु यीशु मसीह जज होगा और सारे अविश्वासियों को सजा सुनाई जाएगी कि तुमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, इसलिए तुम्हें उस अनंत काल की नरक की झील में जाना पड़ेगा, जिसे उन्हें कोई भी बचा नहीं सकता। और फिर इसके बाद नई आकाश, पृथ्वी और नया यरूशलेम होगा। तो इन सारी घटनाओं को हम लोग बीच बीच में अध्ययन करेंगे, लेकिन आज 7 बातों को हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग आगे आने वाले समयों में जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं कि यीशु के दूसरे आगमन की 7 घटनाएं क्या हैं, वो कब होंगी, कैसे होंगी और उनके वचन का आधार क्या है। एक बात ध्यान रखने की है कि घटनाएं जो प्रकाशित वाक्य या जो वचनों में दी गई हैं उनका घटना तो अवश्य है, लेकिन
थोड़ा सा लोगों के विचारधाराओं में फर्क है कि ये घटना किस समय काल में होगी। कोई कहता है पहले होगी, कोई कहता है बाद में होगी, कोई कहता है बीच में होगी, लेकिन घटनाओं का होना ज़रूरी है। तो हम लोग जो 7 घटनाओं में इस अंत के समय की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें ये देखेंगे कि क्या होगा कलीसिया का जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, क्या होगा स्वर्ग में कलीसिया के रैप्चर के बाद, क्या होगा पृथ्वी पर कलीसिया के रैप्चर के बाद। चौथा है कि क्या होगा पृथ्वी पर जब यीशु का दूसरा आगमन होगा, और क्या होगा पृथ्वी पर 1000 साल के समय में। और फिर छठवां कि क्या होगा उस महाश्वेत सिंहासन से, जिसे ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट हम कहते हैं। और फिर अंत के समय में हम लोग 7वीं घटनाओं को देखेंगे कि क्या होगा नया आकाश और पृथ्वी और नए यरूशलेम में। तो इन सवालों के साथ हम लोग अगले भाग में पहले घटना की चर्चा करेंगे कि क्या होगा कलीसिया का जब यीशु बादलों पर आएगा। हमें आज अपने आप को तैयार रखने की ज़रूरत है। हमारी कुप्पियों में पवित्र आत्मा का तेल भरे रहने की ज़रूरत है कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपनी कलीसिया को लेने के लिए आए तो हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ तैयार रहें कि हम प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। फिर मिलेंगे।